देखिए, देश को आज़ादी मिली महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से, हिंसक आंदोलन से नहीं। और जब आप शांति से लड़ेंगे तो लंबा लड़ेंगे। लीडर इसलिए नहीं है क्योंकि ये पेट की आग है, ये रोजगार की मांग है। यहाँ आपको जाति नहीं दिख रही है। बात कर रहे थे रोजगार की, कमाई की, दवाई की, पढ़ाई की। यदि तेजस्वी यादव आज खड़े हो जाते पटना में तो उन्हें कोई बेरोजगार रैली करने की जरूरत ही नहीं होती। यदि यूपी में चुनाव न होता ना और ये छात्रों की बात नहीं होती ना, तो खान सर को तो अब तक पाकिस्तानी कह दिया जाता। ये पाकिस्तानी हैं। और यदि कहीं गड़बड़ी नहीं थी, कहीं त्रुटि नहीं थी, तो क्या जरूरत आ गई कि आप कह रहे हैं कि हम कमेटी बनाएंगे, हम छात्रों की बात सुनेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट्स के बाद जिस तरीके से छात्रों का हंगामा टूट पड़ा है, रेल पटरियों पर वो बैठ गए हैं, कई ट्रेनों को देखा आपने कई बार रद्द करना पड़ा है, और अब शिक्षकों पर भी गाज गिरी है। कई शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। खान सर जो कि पटना के सुप्रसिद्ध शिक्षक हैं, उनका भी नाम उस एफआईआर में है। 300 से 400 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। तो ऐसे में क्या अब खान सर की गिरफ्तारी होगी? और कई शिक्षकों के नाम है जो शिक्षक हैं कोचिंग संस्थान के, उनके नाम है, तो क्या उनकी भी गिरफ्तारी होगी? सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। आपने तो कई दफ़ा ऐसे देखा है, मैंने भी रैलियों में देखा है कि हाँ नेताओं पर होता है एफआईआर, लेकिन इस मामले में उकसाने का छात्र उग्र हो गए, ये आप देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब गिरफ्तारी होगी? देखिए आलोक, पहली बात तो हम छात्रों से कहना चाहते हैं कि देखिए, हम लोकशाही में हैं, लोकतंत्र में हैं। आंदोलन करना, अपनी मांगे रखना हमारा हक है और हम आंदोलन करते रहे हैं। ठीक है, आज से नहीं, आज़ादी जब से मिली है। और आज हम जहां बिहार में रह रहे हैं, आपने देश में जेपी आंदोलन देखा है। जेपी आंदोलन में क्या क्या नहीं हुआ, और आज वो जेपी सेनानी कहे जाते हैं। कई लोग मुख्यमंत्री बन गए, कई मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि आंदोलन को शांति से कीजिए। देखिए, देश को आज़ादी मिली महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से, हिंसक आंदोलन से नहीं। और जब आप शांति से लड़ेंगे तो लंबा लड़ेंगे। देखिए, खान सर ने भी कहा, खान सर पर कहा जा रहा है कि उकसाना और भड़काना। देखिए, खान सर शिक्षक हैं और शिक्षक अभिभावक भी होता है। और ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन का कोई लीडर नहीं है। लीडर इसलिए नहीं है क्योंकि ये पेट की आग है, ये रोजगार की मांग है। यहाँ आपको जाति नहीं दिख रही होगी। 90 लाख से अधिक ट्वीट इस बात को दर्शाता है कि देश में बेरोजगारों की मनोदशा क्या है। और देखिए, 3 साल के बाद आप परीक्षा निकालेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये होगा वो होगा। पहले कहेंगे कि हिंदी में परीक्षा देनी है और बाद में कह दिया जाए कि अंग्रेजी में भी शामिल होना है। यदि ऐसी करें कि हम मेंस की एग्जाम लेंगे, ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके सामने भी हो, मेरे सामने भी हो, तो स्थिति तो विकट होगी। 3 साल में क्या क्या हो जाता है, मतलब आंखों की रोशनी कम हो जाती है, उम्र खत्म होने लगती है। तो देखिए, ये जो समस्या है ना, तो सबसे पहली बात कि छात्रों को आंदोलन शांति से करना चाहिए। अब आपने बात करी खान सर के बारे में। देखिए, खान सर पर मुकदमा हुआ है, नवीन सर पर मुकदमा हुआ है, एसके झा पर मुकदमा हुआ है, तमाम लोगों पर मुकदमे हुए हैं। सेक्शंस लगाए गए, आपने देखा है? ठीक है, सेक्शंस पर भी आते हैं। तो देखिए, अभी मुकदमा ही हुआ है। जो देश का हाल आज है और जिस तरीके से किसी आंदोलन को मोड़ने की कोशिश की जाती है, भटकाने की कोशिश की जाती है मुद्दों से। देखिए, यह आंदोलन छात्रों ने खड़ा किया। इस आंदोलन में कोई राजनीतिक पार्टी, तेजस्वी यादव तो अब तक गायब हैं। जो बात कर रहे थे रोजगार की, कमाई की, दवाई की, पढ़ाई की, यदि तेजस्वी यादव आज खड़े हो जाते पटना में तो उन्हें कोई बेरोजगार रैली करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आरजेडी ने एक ट्वीट करना भी, मतलब तेजस्वी यादव की ओर से, उचित मुनासिब नहीं समझा है। तो खैर, बीजेपी वाले चुप हैं। तो मुकदमा छोड़िए, यदि यूपी में चुनाव न होता ना और ये छात्रों की बात नहीं होती ना, तो खान सर को तो अब तक पाकिस्तानी कह दिया जाता कि ये पाकिस्तानी हैं, कर दिया था। देखिए, और पूरे आंदोलन को हिंदू मुस्लिम क्वेश्चंस में, जिसको हम HMQ कहते हैं, उसमें भटकाने की कोशिश की जाती है। देखिए, किसान आंदोलन चल रहा था, आपने क्या क्या नहीं कहा। उन्हें आपने देशद्रोही कहा, आपने उसे खालिस्तानी कहा जो ट्रॉलस्ट है, ठीक है ना। आपने कहा कि ये क्या बोलता है, विदेश से धन आ रहा है, पैसा लेकर बैठते हैं। लेकिन क्या हुआ आखिर में? आपको झुकना पड़ा ना। और देखिए, छात्रों का आंदोलन जब अभी संगठित नहीं है,
3 दिनों के भीतर ही देश के रेल मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को गंभीर होना पड़ा। और यदि कहीं गड़बड़ी नहीं थी, कहीं त्रुटि नहीं थी, तो क्या जरूरत आ गई कि आप कह रहे हैं कि हम कमेटी बनाएंगे, हम छात्रों की बात सुनेंगे। देखिए, छात्रों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे अपने नेता को तय करें, अपने मुद्दे को तय करें, अपने एजेंडे को तय करें। उनकी बातों को कौन रखेगा? नहीं तो मालूम ये होगा कि कमेटी में ऐसे लोग चले जाएंगे छात्र के नाम पर जो सरकार की ही बात करेंगे। तो देखिए, अब जाते हैं सेक्शंस पर, और आप कह रहे हैं खान सर जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जो सुबह से बात चल पड़ी है। पूछताछ तो होगी उनसे? नहीं, देखिए, पूछताछ होगी, क्या होगी, ये छात्र शक्ति है। मैंने पहले ही कहा, 90 लाख से अधिक ट्वीट, 1 करोड़ से अधिक लोग आवेदक, ठीक है ना, इनसे लड़ पाना। और आलोक, आप तो देखते रहे हैं कि जब सड़कों पर संघर्ष होता है, आंदोलन होता है, तो जिन धाराओं में मुकदमा हुआ है उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो जिस तरीके से बेल देना जजेस का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, देखिए इसमें एक सेक्शन है 353, सरकारी संपत्ति को नुकसान। देखिए, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं, चाहे वो कोई करे, कि सरकारी संपत्ति को आप नुकसान करते हैं तो इसका मतलब सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं, अपनी संपत्ति का नुकसान करते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से बना है। जनता की संपत्ति का नुकसान करते हैं। इसलिए आग और ये सब आपको छोड़ना चाहिए। लेकिन जहां तक मुकदमे की बात है, कौन सा प्रदर्शन होता है जिसमें ऐसे मुकदमे नहीं होते हैं? कितनी गिरफ्तारियां आपने देखी है? ऐसे तमाम मुकदमे आपको तेजस्वी यादव के खिलाफ दिखाई पड़ेंगे, ऐसे तमाम मुकदमे आपको लालू यादव के खिलाफ दिखाई पड़ेंगे, ऐसे तमाम मुकदमे जब नीतीश कुमार संघर्ष कर रहे थे उनके खिलाफ दिखाई पड़ेंगे, ऐसे तमाम मुकदमे आपको किसके नाम नहीं दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब पुलिस चाहे तो वो गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि बहुत सारी धाराएं हैं जो नॉन अवेलेबल है। और आपने देखा कि देखिए, पप्पू यादव को इसी 353 में 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा था, इस गिरफ्तारी के पहले, मधेपुरा वाली गिरफ्तारी के पहले। हाँ, पटना में अचानक उनके क्या घर पे रेड हुआ जब था। गदनी बाग में, तो गिरफ्तार तो कर सकते हैं। लेकिन आपको हम यह बता दें कि अभी का जो माहौल है, उस माहौल में खान सर का ये बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकते। नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। अगर कर दिया तो? नहीं, आप देखिए ना, जब से यह खबर चली, करने के पहले जो प्रशासन है वह हालात को समझता है कि इससे हालात बनेंगे, बिगड़ेंगे या काबू में आएंगे। देखिए, ये मुकदमे जो हैं, ये एक डराने की, खामोश कराने की तैयारी है, लेकिन आप इस पर एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात समझ लीजिए, यह जो आंदोलन है वो केंद्र सरकार के खिलाफ है, यह आंदोलन बिहार सरकार के खिलाफ नहीं है। मुकदमा बिहार सरकार की पुलिस ने दर्ज किया है, और बिहार सरकार और केंद्र की सरकार में कैसे रिश्ते भी चल रहे हैं, भाजपा और जदयू में कैसे रिश्ते आप देख रहे हैं, तो यह बताने की जरूरत नहीं है। तो और नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री हैं, वे आंदोलन देखे हैं, उन्होंने जाना है, जेपी आंदोलन में शामिल रहे हैं कि जब गुस्सा भड़कता है, और जब रोजगार और बेरोजगार के मुद्दे पर, देखिए 1974 का आंदोलन, जब जेपी आंदोलन हुआ तो भ्रष्टाचार का मुद्दा था। तो और आज जान रहा है कि रोजगार का हालात क्या है, फिलहाल रोजगार के हालात कैसे? आज रोजगार के मुद्दे पर वही मैंने कहा ना, आप नहीं छू सकते हैं। आप यदि छू देंगे तो ये आंदोलन है ना, कल आपने ही शायद इंटरव्यू लिया था जिसमें खान सर यह कहते दिख रहे थे कि छात्रों का गुस्सा था और गलतियां कर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने या भारत सरकार ने आग में घी डालने का नहीं, बाल्टी भर घी डालने का काम किया, ठीक है ना। तो देखिए, अभी क्या है, अभी आपको वार्ता करनी होगी। वार्ता किससे करनी होगी? छात्रों को भी अपना एक शिष्टमंडल तैयार करना पड़ेगा, और प्रशासन को भी। यह लड़ाई जो है, छात्रों की लड़ाई जो है, छात्र अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और आप जिससे बात कर लें, मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात कर रहा हूं, वह भी कह रहे हैं कि नहीं, आंदोलन सही है, उनकी बातें जायज है। अब ऑन दी रिकॉर्ड वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका गलत है, जिस तरीके से ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। और आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, कोर्ट में ये मुकदमा कहाँ टिकेगा? आपने नहीं देखा। कोर्ट में मुकदमा नहीं टिकेगा? क्या टिकेगा कोर्ट में मुकदमा भाई? खान सर कि हाँ, उन्होंने उकसाया है। नहीं, क्या उन्होंने उकसाया? उन्होंने तो बार बार ये कहा कि हिंसा से किसी आंदोलन को नहीं जीता जा सकता। उन्होंने साफ साफ कहा कि पुलिस हिंसा करेगी तो पुलिस हारेगी, छात्र हिंसा करेंगे तो छात्र हारेंगे। और वो पटना में बैठे हुए थे, कहीं गुप्त ठिकाने पर नहीं थे। पटना में यदि उनकी बात की सबसे ज्यादा असर यदि कहीं दिखाई पड़ता तो पटना में क्या किसी ट्रेन में आग लगाई गई? नहीं लगाई गई, ठीक है। और क्या इस बात का कोई गवाह है कि खान सर ने कोई मीटिंग की, कोई सीक्रेट मीटिंग की,
या कहा कि आग लगा दीजिए। नहीं, वहाँ तो वो कल शाम को आरआरबी के अधिकारियों से मिलने गए थे। अधिकारियों से मिलने गए थे, एक तरफ आप मुकदमा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या तरीका है? हाँ, तो इसलिए इस माहौल में मैं कह रहा हूँ, देखिए यदि ये छात्रों की बात नहीं होती, पेट में लगी आग की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती, आपने देखा इस आंदोलन में कोई हिंदू मुस्लिम है क्या? आपने देखा इस आंदोलन में कोई जादव भूमियार है क्या? ये रोजगार का सवाल है, और रोजगार में और किसान के आंदोलन में जात खत्म हो जाता है, धर्म खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हम बिहार के हैं, जब खैनी मांगकर एक दूसरे से खाते हैं ना, तो ये नहीं पूछते हैं कि हिंदू की खैनी है कि ये मुसलमान की खैनी है, खैनी खाते हैं। ठीक है, खैनी खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। तो जब बिहार जगता है ना, तो देश हिल जाता है। और खान सर को छू पाना, और यदि ये रहता है ना, यदि इनका बस चलता, तो अब तक जो इनका आईटी सेल है ना, उनको पाकिस्तानी कहना शुरू कर देता। इनके नेता कहते पाकिस्तान में जाकर शरण ले ले। तो खान सर को छूने की भी तो चुप है, कहीं शर्मिंदगी की हिम्मत है बात क्या? नहीं, हिम्मत है क्या? कहे ना कि लगी हुई आग है, उसमें डालेंगे क्या घी? हाँ, इसमें जो है, जो बीजेपी का वोट बैंक है, जिसे वो अपना वोट बैंक मानती है, क्या केवल पिछड़ों के बच्चे ही बेरोजगार हैं क्या? अगरों के बच्चे भी बेरोजगार हैं, उन्हें भी नौकरी चाहिए। हैं? उन्हें भी। बात सही है। कल उन्होंने भी कहा था कि हाँ, कोई अगर अंबानी का बच्चा तो ऐसे रोजगार मांगता ही नहीं है। नहीं, ये तो सब गरीब भर के हैं। बिल्कुल नहीं। तो इसलिए देखिए, खान सर को छूने की हिम्मत ये नहीं कर सकते हैं। यदि हालात सामान्य होते तो ये खान सर को पाकिस्तानी भी कह सकते थे, ठीक है ना? लेकिन आग में घी डालने की कोशिश किए तो जल जाएंगे। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार होशियार हैं। नीतीश कुमार जानते हैं, नीतीश कुमार कोशिश करेंगे कि शांति बनी रहे। हो सके तो वो भी वार्तालाप कर ले, गुप्त तरीके से करें। नीतीश कुमार, देखिए, इसमें वार्तालाप करने की स्थिति में कहाँ है? नीतीश कुमार न नियोक्ता है, न नीतीश कुमार इतनी अपील कर सकते हैं कि देखिए आप शांत रहिए और हम सरकार से कहेंगे कि आपकी बातों को सुनेंगे। क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार से शिकायत नहीं है, यहाँ केंद्र से शिकायत है। और जो आंदोलन है, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मालूम है, किसान आंदोलन और किसान की बातों को क्यों सरकार ने सुना? तो यह मसला बहुत बड़ा है। खान सर को अभी कोई छू नहीं सकता है। देखिए, कुल मिलाकर खान सर को अभी कोई छू नहीं सकता, और तमाम वो बातें जो हैं वो चल रही थी। ज्ञानेश्वर सिंह जर्नलिस्ट हमारे साथ थे, उन्होंने क्या कुछ समझाया, आपने समझा है। और जब पेट की आग की बात है, जब रोजगार की बात है, तो जाहिर सी बात है कि प्रदर्शन तो होगा, लेकिन हाँ, हिंसा अच्छी बात नहीं है। और इन तमाम मामलों में क्या कुछ अपडेट्स निकल के आए हैं, आगे क्या हो सकता है, इस पर भी हमने खुलकर जाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।